नमस्कार साथियों, बायोग्राफी नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में बहुत सारे किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं और एक नए किस्से। गीतकार शैलेंद्र का बिहार के आड़ा से था गहरा नाता। अपने ही गांव की मिट्टी में आज भी नहीं मिली पहचान। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार शैलेंद्र ने हिंदी सिनेमा को ऐसे सैकड़ों गाने दिए जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। बहुत कम लोग यही जानते हैं कि रावलपिंडी में पैदा हुए शैलेंद्र मूल रूप से बिहार के आड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं। यही दुख ही है कि उनके गांव में आज भी इस महान कलाकार को पहचान नहीं मिली है। बिहार के आड़ा में है महान गीतकार शैलेंद्र का पुश्तैनी गांव। अख्तियारपुर गांव में अपनी मिट्टी के कलाकारों की एक प्रतिमा तक के लिए तरसे लोग। गांव वाले बोले, नेताओं ने घोषणा तो बहुत किए लेकिन कुछ हुआ नहीं। सजनडे झूठ मत बोलो, हर दिल जो प्यार करेगा, किसी की मुस्कुराहट पे दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई। हिंदी सिनेमा के लिए सैकड़ों सदाबहार गीत लिखने वाले अमर गीतकार शैलेंद्र को दुनिया से गए 5 दशक हो गए हैं। आज भी शैलेंद्र के लिखे गीत नई पुरानी पीढ़ी के फेवरेट हैं। उन्होंने 2 दशक से अधिक समय तक 170 फिल्मों में जिंदगी के हर फलसफे और जिंदगी के हर रंग पर गीत लिखे। 30 अगस्त 2024 को उनकी 101वीं जयंती थी। शैलेंद्र के पिता केसरीलाल फौज में थे। उनका ट्रांसफर रावलपिंडी में होने के कारण कई साल तक वे वहां रहे। रिटायरमेंट के बाद उनके पिता मथुरा में बस गए। महज 43 साल की उम्र में शैलेंद्र का निधन 14 दिसंबर 1966 को मुंबई में हुआ। हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वान रामविलास शर्मा गीतकार शैलेंद्र को क्रांतिकारी कविताओं के कवि मानते हैं, तो नामवर सिंह उनको पहला दलित कवि कहते हैं, जो लोकधर्मी भी है और कलात्मक भी थी। बिहार के भोजपुर जिले में भी लोग शैलेंद्र को याद कर रहे हैं। वे इप्टा के संस्थापक सदस्य रहे। कई लोगों को यही जानकर ताज्जुब होता है कि शैलेंद्र का जन्म भले ही 1923 में रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वे मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के उदबंध नगर प्रखंड के अख्तियारपुर गांव से जुड़े हुए थे। अख्तियारपुर गांव में आज भी रहते हैं शैलेंद्र के वंशज। दरअसल शैलेंद्र एलिट वर्ग के गीतकार नहीं थे। आड़ा शहर से सटे अख्तियारपुर गांव में गीतकार शैलेंद्र के वंशज रहते हैं। इस बात की जानकारी शैलेंद्र की डायरी से मिलती है। उनके बेटे दिनेश और बेटी अमला मजुमदार, जो दुबई में रहते हैं, अपने वंशजों से आकर मिले भी थे। दोनों अपने वंशजों से मिलकर बहुत खुश हुए। आड़ा शहर में भी शैलेंद्र के प्रशंसक है। वर्ष 2019 में उनको समर्पित एक आयोजन भी शहर में हुआ था। वही शहर में जयंती पर उन्हें स्थानीय कलाकारों ने याद किया और उनके गीतों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेलवे में अप्रेंटिस के लिए बम्बई गए थे शैलेंद्र। जनवादी, रोमानियों और जनकवि गीतकार शैलेंद्र के पिता केसरीलाल बिहार के आड़ा के रहने वाले थे। रावलपिंडी में कुछ वर्ष वही क्लर्क के रूप में कार्य करते रहे और बाद में कैंटीन मैनेजर हो गए। स्वास्थ्य कारणों से शैलेंद्र के पिता मथुरा में अपने परिजनों के पास आ गए और शैलेंद्र की स्कूली शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल मथुरा में पूरी हुई। बेहद गरीबी के कारण वही इंटरमीडिएट तक नहीं पहुंच सके। साल 1942 में रेलवे में 5 वर्षीय अप्रेंटिस कोर्स के लिए वही मुंबई में आ गए थे। गांव में जीर्ण शीर्ण हालत में है शैलेंद्र के पूर्वजों का घर। बता दें कि अंताक्षरी के शौकीन शैलेंद्र बम्बई पहुंचे तो कविताओं की ओर उनका झुकाव बढ़ा। साल 1941 में सचिपति के उपनाम से और फिर 1945 में शंकर शैलेंद्र के नाम से उन्होंने तब के नामचीन पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया। आज बिहार में शैलेंद्र के पूर्वजों के घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उनके परिजन गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। बीते वर्षों में शैलेंद्र के नाम पर उनके गांव से लेकर शहर तक बहुत सी घोषणाएं की गई, लेकिन वही धरातल पर नहीं उतर पाई। शैलेंद्र के नाम पर घोषणाएं तो हुई पर कभी कुछ हुआ नहीं।
अपनी मिट्टी के इतने महान गीतकार को उनके ही गांव में पहचान नहीं मिल पाने के कारण संगीत प्रेमियों और शहर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। नवभारत टाइम्स से बातचीत में गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ गांव में भी बहुत से कम लोगों को जानकारी है कि शैलेंद्र का अख्तियारपुर गांव में कोई रिश्ता है। नेता, मंत्री, प्रशासन इन सभी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। घोषणाएं तो यहाँ तक की हुई कि गांव शहर में उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन यही सब सिर्फ घोषणाएं ही रह गई। उनके वंशज भी गरीबों में जैसे तैसे जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर गीतकार रह चुके शैलेंद्र से जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत ही फेमस और मशहूर गीतकार थे। सो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का रिस्पेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।